Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. I am back with one more new topic of our last chapter of class 11th, that is chemical coordination and integration. हम बात कर रहे हैं pineal gland की. Pineal gland में क्या पढ़ते हैं हम कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन. ध्यान है, ये हमारा ब्रेन है. इसमें हमारा ये क्या है, दिस इज सेरेब्रम. यहाँ पे आपका आ जाता है क्या, दिस इज योर हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पे कहीं आपकी रहती है दिस पीनियल ग्लैंड. ओके, दिस पीनियल ग्लैंड. इस पीनियल ग्लैंड कहाँ पे है, एक तरह से डॉर्सल साइड पे. अब इससे हार्मोन बनता है कौन सा, मेलेटोनिन. आपको ये याद रखना पड़ेगा, पीनियल ग्लैंड से हार्मोन बनता है मेलेटोनिन. सी मेलेनिन अलग होता है जो मेलेनोसाइट्स कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड के भी एंटीरियर पार्ट के पार्ट्स इंटरमीडिया से सिक्रेट होता है जो हमारे पिगमेंटेशन के लिए होता है. ये मेलेटोनिन के क्या क्या रोल है. सबसे पहला है डायurnal रिदम ऑफ बॉडी. इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लीप वेक साइकिल. स्लीप वेक साइकिल मतलब क्या, देखो हमारा बॉडी भी जैसे सनराइज होता है और सनसेट, उसके साथ साथ हमारा बॉडी का भी स्लीप और वेक साइकिल चलता है. ये मेलेटोनिन डे टाइम में बहुत ही लेस अमाउंट में सीक्रेट होता है, एंड जैसे ही डार्कनेस होती है, जैसे ही नाइट होता है, इसका अमाउंट हाई हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है. एंड मिड नाइट में इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा बॉडी है वो स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है, एंड सारी जो भी एक्टिविटी वो डाउन हो रही है, एंड वी आर इन रेस्टिंग फेज. गॉट इट, ओके. एंड जैसे ही मॉर्निंग में होता है तो ये हमारा मेलेटोनिन लेस अमाउंट में सीक्रेट होता है. क्लियर है, यानी कि इसको हम बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस. जैसे डार्क हो रहा है, इस हार्मोन का लेवल बढ़ता जा रहा है. ओके, इसलिए हमें बोला जाता है कि रात के टाइम हम मोबाइल या फिर कोई बहुत ज़्यादा लाइट या फिर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या होगा, मेलेटोनिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, एंड वी विल नॉट हैव अ प्रॉपर स्लीप. तो वो स्लीप साइकिल हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी. क्लियर है. दूसरा आ जाता है, इट इन्फ्लुएंस आवर मेटाबॉलिज्म एज वेल. सिंपल सा फंडा है, अगर इसको स्लीप वेक साइकिल से ही कनेक्ट करोगे, नाइट टाइम में क्या हो रहा है, हमारा मेटाबॉलिज्म लाइक दूसरी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में यही यूटिलाइज हो रहा है. तो हमारी बॉडी का जितना भी पार्ट है वो सब अपना रिपेयरिंग मोड में जा रहे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म अपना रिपेयरिंग मोड में जा रहा है. सो इट इन्फ्लुएंसेस आवर मेटाबॉलिज्म एज वेल. इट ऑल्सो हेल्प इन पिगमेंटेशन, बॉडी का पिगमेंटेशन. इट ऑल्सो प्ले रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर हमारा ये मेलेटोनिन सही नहीं है तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब रहेगा. तो अगर वो प्रॉपर है हमारा, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल विल ऑल्सो भी प्रॉपर. एंड इट ऑल्सो प्ले रोल इन डिफेंस कैपेबिलिटी, यानी कि इम्यूनिटी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सो आज से ही ध्यान रखिए, ये मेलेटोनिन आपका जो स्लीप वेक साइकिल है, इसको एक और नाम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज दी बायोलॉजिकल क्लॉक. ओके, जो हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी बॉडी की सारी जितनी भी मैकेनिज्म है उनको प्रॉपर तरीके से चलाने में. क्लियर है. इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, और तो उनको कंपैरेटिव वे में भी बात करेंगे. तो देखते रहिए वो वाला भी वीडियो, उसमें आपको पूरा डिटेल नॉलेज मिलेगा. ओके, till then if you have any doubt, you know it very well, you have to put your query in the comment box or in telegram channel. Definitely I'm going to solve all your queries. And one more thing, I am running a NEET biology test series जिसमें मैं पूरा सिलेबस को रिविजन दे रही हूँ with the help of टेस्ट सीरीज, यानी मॉक टेस्ट के थ्रू. तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है. बच्चों पढ़ते रहोगे और मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो इस मॉक टेस्ट का फुल यूटिलाइजेशन लीजिए ताकि आपको आगे तक बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा. ठीक है. सो टेक केयर, बाय बाय.